दोस्तों याद है 2013 में जब निसान ने एक लेजेंडरी नाम डैटसन को फिर से जिंदा किया था। सबको लगा था सस्ती कार की दुनिया में एक नया इनकलाब आएगा, एक ब्रांड जो आम आदमी के लिए बना हो। लेकिन आज 10 साल बाद ना डैटसन दिख रही है, ना उसका नाम कोई लेता है। तो आखिर क्या हुआ? एक ग्लोबल कमबैक जिसका सबको इंतजार था, वो इंडिया में इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डैटसन डिजास्टर की पूरी कहानी। डैटसन की कहानी शुरू होती है 1931 में, जब जापान में एक छोटी सी कार कंपनी ने नाम रखा DAT मोटर कार कंपनी। नाम था डैटसन, यानी सन ऑफ डैट। ये कंपनी बाद में बनी निसान। 1958 से 1986 तक निसान ने दुनिया भर में अपनी कार्स डैटसन के नाम से बेचनी शुरू की। डैटसन 510, 240Z, 280Z जैसे मॉडल्स अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में छा गए थे। डैटसन का मतलब था अफोर्डेबल, रिलायबल एंड स्पोर्टी। मतलब इनकी बहुत सारी स्पोर्ट्स कार भी आती थी जो कि अफोर्डेबल थी, रिलायबल थी। लेकिन 1986 में निसान ने डिसाइड किया डैटसन ब्रांड रिटायर कर दिया जाए, सब कुछ एक ही नाम निसान के अंडर आएगा। पर फिर 2012 में कार्लोस घोसन ने अनाउंस किया डैटसन इज मेकिंग अ कमबैक। लेकिन इस बार स्पोर्टी नहीं, बजट बनके। और टारगेट मार्केट थे इंडिया, इंडोनेशिया, रसिया, साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग देश। इंडिया में डैटसन ने 2014 ऑटो एक्सपो में एंट्री मारी और लॉन्च हुआ डैटसन गो, एक सस्ती हैचबैक जो 4 लाख के नीचे मिलती थी। उसके बाद आया गो प्लस, एक 7 सीटर MPV जिसमें 3rd रो सीटिंग थी। ऑल्थो क्रैम्प थी, मतलब स्पेस नहीं था, लेकिन फिर भी जिस बजट में ये 7 सीटर MPV मिल रही थी उस समय इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि रेनॉल्ट ट्राइबर भी नहीं थी। डैटसन का क्लियर टारगेट था फर्स्ट टाइम कार बायर्स, जिन्हें मारुति अल्टो, hyundai इओन या वैगनआर नहीं चाहिए, उनके लिए एक स्टाइलिश बिगर ऑप्शन। 2016 में आई रेडी गो, अ डैटसन वर्जन ऑफ रेनॉल्ट क्विड, लेकिन थोड़ी और स्पोर्टी और क्वर्की डिजाइन के साथ। और देखते ही देखते 2017 तक डैटसन बन गया निसान इंडिया का वॉल्यूम ब्रांड। निसान इंडिया की टोटल सेल्स का 75% सिर्फ डैटसन से ही आता था, यानी कि डैटसन उस टाइम पर इतना अच्छा कर रहा था। लेकिन इसी सक्सेस के बीच फेलियर के बीज भी बोए जा रहे थे। सबसे पहला झटका आया सेफ्टी से। हाँ जी, 2014 में ग्लोबल एनकेप ने डैटसन गो का टेस्ट किया और रिजल्ट आया 0 स्टार्स। कार का स्ट्रक्चर ही इतना वीक था कि एयरबैग होने के बावजूद भी पैसेंजर नहीं बचता। और इंडिया के कस्टमर्स ने शॉकिंग रिएक्ट किया। डैटसन कंपनी सडनली बन गई चीप बट अनसेफ कार वाली कंपनी। दूसरा इशू था कॉस्ट कटिंग डिजाइन। रेडी गो या गो के इंटीरियर बहुत ही बेसिक थे। एक्सपोज मेटल इनसाइड डोर्स, थिन शीट मेटल, ऑडियो सिस्टम भी बहुत ही आउटडेटेड, और सबसे बड़ी बात फील फैक्टर मिसिंग था, यानी कि कार में आपको वो फील नहीं आती थी। ये कार सस्ती थी लेकिन प्रीमियम नहीं लगती थी। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पोजीशनिंग। डैटसन को निसान ने एक लो कॉस्ट सब ब्रांड के रूप में बेचा, जिसका रूल था 10 लाख के ऊपर कोई मॉडल होगा ही नहीं। पर लोगों ने इसे सीरियसली चीप ब्रांड समझ लिया, क्योंकि जैसे टाटा नैनो भी इसी वजह से फेल हुई थी। लोग सस्ता चाहते तो हैं, लेकिन सस्ता दिखने वाली चीज नहीं चाहते। और चौथी सबसे बड़ी गलती थी निसान और डैटसन के बीच का कंफ्यूजन। एक डीलरशिप में निसान भी मिलती थी और डैटसन भी मिलती थी, पर डैटसन के लिए कोई अलग से सर्विस सेंटर नहीं थे, अलग आइडेंटिटी नहीं थी, ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाया। और जो उन्होंने डैटसन को पोजीशन करा था वो टियर 2, टियर 3 जैसी सिटीज के लिए करा था, क्योंकि उसी बजट में थी। लेकिन इनके जो सर्विस सेंटर थे वो टियर 1 सिटी में मिलते थे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हुई इनको, और ये इनका एक फेलियर का भी एक रीजन था। 2018 के बाद इंडियन कार मार्केट भी बदल गया था। बायर्स हैचबैक से कॉम्पैक्ट SUV की तरफ बढ़ने लगे थे। थोड़ी इनकम भी ज्यादा होने लगी थी लोगों को, इसलिए वो और ज्यादा थोड़ी सी पैसे खर्च करने पे फोकस कर रहे थे। और अगर हैचबैक भी ले रहे थे तो टाटा टियागो, मारुति सिलेरियो या फिर Hyundai ग्रैंड i10 जैसे सेफर और स्टाइलिश ऑप्शन प्रेफर कर रहे थे। डैटसन बस वही 3 मॉडल्स बार बार रिफ्रेश कर रहा था। नो मेजर इनोवेशन, नो एनी फ्यूचर प्लान्स। और फिर 2020 में कोविड आ गया और सब कुछ रुक सा गया। 2021 तक डैटसन इंडिया की सेल्स गिर के हो गए थे बस 4000 कार्स पर ईयर, जो मार्केट शेयर का था सिर्फ 0.09%। और ऐसे में फिर कोई कंपनी क्या ही करती। ऐसे में निसान ने क्वाइटली डिसीजन ले लिया। अप्रैल 2022 में निसान ने एक शॉर्ट प्रेस नोट में अनाउंस किया डैटसन इंडिया प्रोडक्शन इज डिसकंटिन्यू। गो प्लस पहले ही बंद हो चुके थे, रेडी गो का भी कर्टन गिर गया था। कंपनी ने कहा आफ्टर सेल सपोर्ट और पार्ट्स मिलते रहेंगे, लेकिन सब समझ गए थे डैटसन इज डेड।
इंडोनेशिया, रशिया, साउथ अफ्रीका सब जगह ब्रांड क्वाइटली बंद कर दिया गया। आखिर में एक ग्लोबल लेगेसी ब्रांड बन गया, एक फेल्ड बजट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, डैटसन का फेल होना सिर्फ एक ब्रांड का बंद होना नहीं था, ये एक एग्जाम्पल है कि इंडिया जैसी मार्केट चीप नहीं, वैल्यू चाहती है। मतलब कि आप उन्हें एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दीजिए। आज जैसे टाटा पंच, रेनॉल्ट क्विड, मारुति फ्रॉन्क सब बजट में हैं, लेकिन सेफ्टी टैग और ब्रांड इमेज के साथ। डैटसन ने सिर्फ कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दिया और कस्टमर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ब्रांड लेगेसी सिर्फ नाम से नहीं, ट्रस्ट और एग्जीक्यूशन से बनती है। तो क्या डैटसन कभी वापस आएगा? शायद नहीं, लेकिन इसका लेसन हमेशा याद रहेगा। अगर आप इंडिया में कार लॉन्च करना चाहते हैं तो सिर्फ सस्ता बनाना काफी नहीं होता, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या अगर डैटसन और मैच्योर होता तो आज टाटा पंच या सिलेरियो के कंपटीशन बन सकता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन, जहां गाड़ियों की कहानी जिंदा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय, ड्राइव सेफ, जय हिंद।